कि पंजाब में इंतखाबात कब होंगे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में अहम बैठक आज तलब कर ली। इजलास में चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई। मज़ीद तफसीलात लेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मुतालिक। की सरबराही में गवर्नर हाउस में अहम इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। 12 बजे इजलास शुरू होना था। उससे कबल गवर्नर पंजाब क्योंकि मुल्तान में मौजूद थे, वो भी कुछ देर कबल यहाँ पर वज़रिया हेलीकॉप्टर लाहौर पहुँचे और इसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। उमर हामिद खान डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन वो भी पहुँच चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ये भी इजलास में शरीक हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इलेक्शन कमीशन नासिर खान और इनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और आईजी पंजाब जो है ये भी इजलास में शरीक हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकामात दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर पंजाब से जो है इसके हवाले से जो पंजाब में इलेक्शन की तारीख देनी है उसके हवाले से बाकायदा कंसल्टेंट जो है वो कंसल्टेशन की जाए और मुशावरती इजलास बुलाया जाए। और उसमें मुशावरती इजलास जो है कल आज 12 बजे बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त की थी, जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने कल बाकायदा जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था और आज ये इजलास शुरू हो चुका है। इसमें तमाम आइनी और कानूनी जो है वो पहलुओं पर गौर किया जाएगा और जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात दिए गए हैं उसका भी जायज़ा लेते हुए आज जो है ये तय किया जाएगा कि कौन सी तारीख है जब इलेक्शन होंगे पंजाब के। ये अब देखना यह है कि इजलास में सिर्फ मुशावरत ही की जाती है या कोई तारीख भी फाइनल की जाती है। अलबत्ता इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास ठीक 12:05 पर जो है वो शुरू हुआ, जिसकी सरबराही गवर्नर पंजाब कर रहे हैं। जी, सरबराही गवर्नर पंजाब कर रहे हैं हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज सियासत में मुतहरिक हो चुकी हैं। आज मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे का जायज़ा लिया जाएगा। नौजवानों की तरक्की, रोज़गार और कारोबार से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू होगी। मज़ीद जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन 180 मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट में, जहां पे चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब भर के जो नौजवान पार्टी के रहनुमा हैं उनका इजलास चल रहा है। इस इजलास में जो है वो पार्टी के तंजीमी ढांचे के हवाले से भी मुशावरत होगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार, उनकी तरक्की और उनके कारोबार से मुतल्लिक भी तजावीज़ कलेक्ट की जाएंगी। इस इजलास में जो है वो मुस्लिम मरियम नवाज़ की जानिब से जो यूथ डेवलपमेंट पॉलिसी है उस पर भी इज़ार ख्याल किया जाएगा, पार्टी का जो यूथ डेवलपमेंट पॉलिसी है, और इसके साथ साथ यूथ चार्टर पर भी तजावीज़ जो हैं वो इस इजलास में कलेक्ट की जाएंगी। खासी बड़ी तादाद में पार्टी के जो नौजवान रहनुमा हैं इस इजलास में शरीक हैं। मरियम नवाज़ जो कि जब से पाकिस्तान वापस लौटी हैं तब से ही सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तंजीमी हवाले से 4 मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी कर चुकी हैं, बहावलपुर, मुल्तान, फिर उसके बाद एबटाबाद और उसके बाद इस्लामाबाद। अब एक रोज़ के बाद जो है वो परसों जो है वो मरियम नवाज़ रावलपिंडी के लिए रवाना होगी, जहाँ पे वो तंजीमी हवाले से वहाँ पे जो वर्कर कन्वेंशन है उसमें भी शरीक होंगी और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो तंजीमी इजलास होगा उसमें भी शरीक होंगी। तो इस वक्त पार्टी सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज़ अपने यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इजलास की सदारत करी हैं, जिसमें पंजाब भर से पार्टी के जो नौजवान रहनुमा हैं वो शरीक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। नई हल्का बंदियों के बाद 402 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार। 6 साल बाद लाहौर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल्स शामिल कर ली गई। नक्शे के मुताबिक लाहौर यूनियन काउंसिल्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है। नया नक्शा इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद तैयार किया गया है। आपको बताएं, नई हल्का बंदियों के बाद 402 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार कर लिया गया है। 6 साल बाद लाहौर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल्स शामिल कर ली गई। नक्शे के मुताबिक लाहौर यूनियन काउंसिल्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है। नया नक्शा इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद तैयार किया गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल रिमशा, महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के बाद
2 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार कर लिया है। 5 रंगों की लाइनों से बाउंड्री वॉल को नुमाया किया गया है। इस वाले से लाहौर न्यूज ने सबसे पहले नक्शे की कॉपी हासिल की है और इस वाले से इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद नया नक्शा बल्दियाती एक्ट 2022 के मुताबिक बनाया गया। 6 साल बाद लाहौर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल का इजाफा कर दिया गया है। नक्शे के मुताबिक लाहौर यूनियन काउंसिल के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल के नए जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में जमहूरी हुकूमत ख़त्म होने के बाद प्रोजेक्ट्स पर कदगन लग गया है। 4.5 साल पर मुश्तमिल दौरे इक़्तिदार में बेशतर मंसूबे सिर्फ एलानात तक ही महदूद रहे। परवेज़ इलाही दौरे इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी बेशतर मंसूबे शुरू ना हो सके। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। पंजाब में जमहूरी हुकूमत खत्म होने के बाद मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी कदगन लग चुका है। 4.5 साल पर मुश्तमिल दौरे इक़्तिदार में बेशतर मंसूबे सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहे, जबकि परवेज़ इलाही के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी बेशतर मंसूबे शुरू ना हो सके। इन मंसूबों की तफसीलात ये है कि 2018 से क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर व अंडरपास की बाज़ गश्त तो सुनाई दी, लेकिन 5 सालों के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी न लग सकी। इसी तरह बेकेवाल मोड़ अंडरपास व फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहा, जबकि बरकत मार्केट के मुकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का भी मुस्तकबिल तारीख हो गया है। शहबाज दौरे इक़्तिदार में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही की हुकूमत ने दोबारा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी। तीनों हुकूमतों में इस मेगा प्रोजेक्ट पर कोई पेशरफ ना हो सकी और अभी तक ये गुलबर्ग से लेके बाबू साबू तक एक्सप्रेसवे। करप्ट हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब मुतहरिक। रिश्वत लेने के इल्जाम में LDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, एंटी करप्शन पंजाब ने करप्ट हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, जिस पर एंटी करप्शन ने रिश्वत के इल्जाम में LDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिनमें एंटी करप्शन ने जनरल सेक्रेटरी LDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आसफ अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जराये के मुताबिक ये LDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया सादा लोगों के प्लाट्स पर नाजायज कब्जा कर लेती है और इसमें FIR मतन के मुताबिक प्लाट्स की खरीदने के अरसा दराज के बाद आने वाले जो हैं वो इंतजामिया रिश्वत के बगैर उनको कब्जा नहीं करने देती। जबकि इस हवाले से जो FIR का जो मतन है उसमें कहा गया है कि प्लाट नंबर 308 जो है LDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो साहिला है वो मालिक है और उसमें वो अपने प्लाट पर चारदीवारी करते वक्त फिनांस सेक्रेटरी इमामदीन ने उनका काम रुकवा दिया, जिस पर जनरल सेक्रेटरी आसफ अली और फिनांस सेक्रेटरी इमामदीन ने मेरे जो प्लाट पर है वो कब्जा करना चाहते हैं। और इस हवाले से जी ठीक है शबीर हैदर, आपका शुक्रिया। PHA में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर PND सलीम इकबाल को डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि DG PHA के अहकामात पर तबादलों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक डायरेक्टर PND सलीम इकबाल को डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर मार्केटिंग 1 उस्मान गनी को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन की रूह से डायरेक्टर मार्केटिंग 2 मुदस्सिर एजाज को डायरेक्टर PND का चार्ज दे दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जलील अहमद को धर्मपुरा से ठोकर तक कैनाल बैंक की जिम्मेदारी तफवीज की गई है, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलजार हुसैन को धर्मपुरा से BRB कैनाल तक की जो जिम्मेदारी है वो तफवीज कर दी गई है। डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फिरोजपुर रोड जाहिद इकबाल को मॉल रोड के हॉर्टिकल्चर का जो इजाफी जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फरूख इखलाक को जलानी पार्क और GOR 1 और 2 का तरक्की के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, इजलास तलब कर लिया गया है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हेडमास्टर्स और डिप्टी हेडमास्टर्स के केसेस का जायज़ा लिया जाएगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 16 और 17 फरवरी को होगा। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी आतिफ।
जी बिल्कुल, जो सैकड़ों छात्र थे जो प्रमोशन के मुंतजर थे, अब उनके प्रमोशन केसेस का जायजा लेने के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास जो है वो बुला लिया गया है, जो 16 और 17 फरवरी को होगा। इसमें हेडमास्टर, डिप्टी हेडमास्टर्स के साथ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इनको प्रमोशन दी जानी है और इनको ग्रेड 17 से 18 में प्रमोशन दी जानी है, जिनके लिए केसेस का जायजा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा सर्विसेज से जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होना उसमें अपना नुमाइंदा नामजद करने के लिए मरासा भी लिख गया। और सादा का कहना है कि जो कागजात पूरे हैं और जो केसेस जेन्युइन हैं उन पर प्रमोशन लाजमी होनी चाहिए। जी ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स में साफ पानी फ्राहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया है और जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक आगाह कीजिएगा। इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में साफ पानी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की है। सरकारी स्कूलों में साफ पानी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की है। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, सरकारी स्कूलों में साफ पानी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की है। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया है और आपको बताएं कि समाअत हुई है सरकारी स्कूलों में साफ पानी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर। महकमे स्कूल एजुकेशन की तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। स्कूलों में आगाही मुहिम के सिलसिले में बैनर्स लगाए जाएंगे। फंड्स और इमदादी सामान स्कूलों में इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तमाम अतियात वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा होंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, महकमे स्कूल एजुकेशन ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की है। स्कूलों में आगाही मुहिम के सिलसिले में बैनर्स लगाए जाएंगे। फंड्स और इमदादी सामान स्कूलों में इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तमाम अतियात वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा होंगे। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर की शहर के तमाम कब्रिस्तानों को साफ रखने के लिए हिदायत जारी हैं। लोकल गवर्नमेंट, PHA और LWMC की मुश्तरका टीमें सफाई के अमल में हिस्सा लेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में कमिश्नर लाहौर के शहर के तमाम कब्रिस्तानों को साफ रखने के लिए हिदायत जारी की गई हैं और हिदायत ये दी गई हैं कि लोकल गवर्नमेंट, PHA और LWMC की मुश्तरका टीमें सफाई के अमल में भी हिस्सा लेंगी। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास पर जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर के शहर के तमाम कब्रिस्तानों को साफ रखने के लिए हिदायत जारी की गई है। लोकल गवर्नमेंट, PHA और LWMC की मुश्तरका टीमें सफाई के अमल में हिस्सा लेंगी। ये हिदायत जारी की गई है और इमरान से बात करते हैं। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात है। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कब्रिस्तानों को साफ रखने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। लोकल गवर्नमेंट, PHA और LWMC पर मुश्तमिल टीमें बना दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा का कहना है कि कब्रिस्तानों में झाड़ियों की सफाई होगी, इस ज़्यादा टैंकी इकदाम लिए जाएंगे, जबकि मियानी साहब कब्रिस्तान में जिला इंतजामिया टीमें लगाएंगी। निजी सोसाइटीज में LDA काम करवाए, जबकि शहर खमोशा खाना की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। और इस बारे से लाहौर के 849 कब्रिस्तानों में से 198 की बैरूनी चार दीवारी नहीं है। 366 कब्रिस्तानों की चार दीवारी मुकम्मल करवाई जाए। बाकी जो काम रह गया उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए और 1 हफ्ते बाद दोबारा से रिपोर्ट जो है वो इनिशिएट की जाए। इस वाले से फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, ADCG लाहौर, डायरेक्टर डेवलपमेंट मैनेजर शहर खमोशा। बहुत शुक्रिया इमरान, वेलकम बैक। आपको बताएं कि शेराकोट में डाकू ने हेड कांस्टेबल और उसके दोस्त को लूट लिया है। डाकू 20,000 रुपये, मोबाइल फोन, महकमाना कार्ड और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। शेराकोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शेराकोट में डाकू ने हेड कांस्टेबल और उसके दोस्त को लूट लिया है। डाकू 20,000 रुपये और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी के साथ डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को भी लूटना शुरू कर दिया है। शिराकोट के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। डाकुओं ने हेड कांस्टेबल और उसके दोस्त से असले के तौर पर 20,000 रुपये, मोबाइल फोन और महकमा कार्ड और मोटरसाइकिल जो है वो छीन ली है। हेड कांस्टेबल अली अहमद अपने दोस्त हाफिज नदीम के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने हेड कांस्टेबल अली अहमद और उसके दोस्त हाफिज नदीम को रोककर 20,000 रुपये, मोबाइल फोन और महकमा कार्ड और मोटरसाइकिल जो है वो छीन ली है। थाना शिराकोट में जो है वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन डाल्फिन फोर्स और दीगर जो फोर्सेज हैं वो ताहाल मुलजमान और डाकुओं को नहीं गिरफ्तार कर सकी। अगर देखा जाए तो शहर में जो टिकेटी की वारदातें हैं और चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं और इसमें आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अगरचे आईजी पंजाब ने इस पर नोटिस लिया हुआ है कि खासतौर पर जो एक कैटेगरी के मुलजमान हैं और डिकेट गैंग है, इनको बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। तालीमी इदारों के इर्द गिर्द मनशियात बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 2 रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश पकड़ लिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात देंगे मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद। बिल्कुल, डीएजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल खेरा की हिदायत पर नारकोटिक्स यूनिट इन एक्शन हुआ है और तालीमी इदारे खासकर जो है उनको टारगेट करते हैं मंशियात फरोश, और उन्हीं के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। और नारकोटिक्स यूनिट की कार्रवाई से 2 रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार मुलजमान में नईम उमर और खुरम मकसूद शामिल हैं, जिनसे 3 किलो अफीम और 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और मुलजमान तालीमी इदारों के जी ठीक है मुजाहिद लतीफ, आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस के अस्पतालों को अपग्रेड करने का फैसला। लाहौर पुलिस लाइंस और मुल्तान में अस्पतालों को जदीद तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए आज अहम इजलास आईजी ऑफिस में होगा। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के अस्पतालों को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। लाहौर पुलिस लाइंस और मुल्तान में पुलिस के जो बनाए गए डिस्पेंसरी अस्पताल हैं उनको जो है डॉक्टर अस्पताल की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए आज जो है वो अहम इजलास आईजी ऑफिस में होगा। इजलास में लाहौर पुलिस के अफसरान भी शरीक होंगे। इसके अलावा रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पुलिस लाइन में अस्पताल बनाने पर जो है वो गौर किया जाएगा। अस्पतालों को अपग्रेड करने और नए अस्पताल बनाने के लिए महकमा हेल्थ की जो खिदमात हैं वो भी पंजाब पुलिस लेगी। आईजी पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर ने जो है वो मुतहद अफसरान और एहलकारों की फैमिली के लिए लाहौर में एक अच्छा अस्पताल बनाने के जो है वो ख्वाह हैं। इसी के लिए जो है वो आज आईजी पंजाब ऑफिस में जो है वो इजलास किया जा रहा है और आईजी पंजाब जो है वो एहलकारों की देखभाल के लिए जो है अस्पताल बनाने के ख्वाह हैं। मेरी अस्पताल बनाने के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर ने डीआईजी एसएन यूनुस को जो है वो ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। महंगाई की बात करेंगे। महंगाई से तंग आवाम पर बिजली गिराने के बाद गैस का धमाका। तो गैस की कीमत में 124% का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शहरियों को कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर अब गैस बम भी जो है वो चलने को तैयार है। इक़्तिसादी राबता कमेटी की जानिब से गैस की कीमतों में 124% तक जो है वो इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और इक़्तिसादी राबता कमेटी के इस फैसले की आज जो है वो वफाकी काबीना तौसीक करेगी। इस तौसीक के बाद जो है वो 124% गैस जो है वो घरेलू, कमर्शियल और दीगर तमाम सार्फिन के लिए जो है वो महंगी कर दी जाएगी। गैस के महंगे होने से एक महंगाई का नया तूफान आएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं शहरियों से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। बहुत महंगाई है, परेशानी पहले बड़ी है। मैं काम कर अड्डे से काम करने गया, वेला आ गया, काम मिलया नहीं, तो असं इतने बैठे हैं। तो घूमने चाहिए साथ करने गरीब आदमी का। क्या कहेंगे इस हवाले से? कहेंगे जी, महंगाई ने फड़ के मत मार दी गरीबा की। कोई रोटी नहीं पूरी हो करता था गरीब आदमी, बिल के तो उतारेगा। खुदा हिदायत दे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि पहले ही जो है वो गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पका जो है वो बच्चों को खिलाना मुश्किल होता जा रहा है। इजाफा जो है, इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह गए। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है।
मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। तो 11 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 15 रुपये महंगा करके 190 रुपये, आलू 2 रुपये महंगे करके 40 रुपये, मेथी 7 रुपये महंगी करके 60 रुपये। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि रोज़ाना सरकारी रेल लिस्ट जो है वो जारी की जाती है? नहीं जी, हर चीज़ अपनी मनमानी से बेचते हैं लोग। अगर सरकारी लिस्ट पे 2 रुपये बढ़ता है तो ये 5-10 रुपये बढ़ा देते हैं। किसी की कोई तवज्जो नहीं है। गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई रिलीफ नहीं है गरीब आदमी को। गरीब आदमी का अब सिर्फ वो कहते हैं ना कि चक्की में पिसने वाला रह गया, जैसे आटा पीसता है। ये गरीब आदमी ऐसे रह गया जैसे उसको पीसना है अब। तो ये इल्तमास है हमारी ऊपर के लेवल से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब को निचले तबके को तो कुछ रिलीफ दें। जी बिल्कुल, आपने जो सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि आला हुकाम जो हैं वो रेल लिस्टों पर भी जो है तवज्जो दें। रेल लिस्टों में महंगाई के साथ ओपन मार्केट और सब मंडियों की महंगाई का सामना भी शहरियों को करना। शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि सुबह भर के प्राइमरी स्कूल्स में मुस्तकिल हेड्स तैनात न हो सके। मुस्तकिल हेड्स तैनात होने से निसाबी मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उस्ताद का बजट में इजाफे के साथ मुस्तकिल हेड्स की तैनाती का मुतालिबा है। आतिफ परवेज से जानते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात हैं। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत है जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल जो है वो मुतासर हो रहे हैं। और सुबह भर में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर एक भी मुस्तकिल हेड नहीं है और मिडिल और हाई स्कूलों में भी मुस्तकिल हेड्स की सामियाँ दस्तियाब हैं। तमाम प्राइवेट स्कूलों में सीनियर हेड टीचर्स के स्कूल के इंतजाम और मामला देख रहे हैं। सीनियर टीचर्स के पास इख्तियारात होने के बाद प्राइमरी स्कूलों के इंतजाम जो हैं बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में मुस्तकिल हेड ना होने के बाद स्कूलों के निसाबी मामला बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। सादा का कहना है कि पूरी तौर पर प्राइमरी स्कूलों के जो हेड्स हैं मुस्तकिल वो तैनात किए जाए। और महकमा स्कूल एजुकेशन कहना है कि सादा की भर्तियों और प्रमोशन के बाद मुस्तकिल हेड तैनात कर दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। LDA के नादहिंदगान के खिलाफ सब्ज़ाजार और मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 15 से ज़ायद इमलाक सील कर दी गई। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 की जानिब से सब्ज़ाजार और मुस्तफ़ा टाउन में कमर्शियल फीस की मद में जो नादहिंदा इमलाक हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। और अभी तक ऑपरेशन के दौरान 15 से ज़्यादा इमलाक को सर्व मोहर कर दिया गया है, जबकि मजीद जो इमलाक हैं उनको सील करने का सिलसिला जारी है। इन इमलाक मालकान की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से कमर्शियल फीस की मद में जो फीसिस थी उनको अदा नहीं किया गया था, तो LDA की जानिब से इनको नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन इसके बावजूद इन इमलाक के मालिकान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियाँ की जा रही थी। तो आज चीफ टाउन प्लानर असदुस्समा की सरबराही में ऑपरेशन करते हुए जोन 2 की जानिब से सब्ज़ाजार और मुस्तफ़ा टाउन में इन 15 इमलाक को सर्वमोहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ बगैर मंजूरी। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुलबर्ग डिवीजन के लेस्को नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली बिल्स की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद सरकारी दफातर के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। सरकारी इदारे लेस्को के 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के नादहिंदा हैं। मजीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की जानिब से रिकवरी मुहिम को जो है वो तेज कर दिया गया और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर जो है वो तमाम जो है वो डिवीजन में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। इस हवाले से आज जो है वो गुलबर्ग डिवीजन में जो है वो बिजली के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुतअद्दिद सरकारी दफातर के कनेक्शन नादहिंदगी के बायस मुनक़ता कर दिए गए हैं। वासा हेडक्वार्टर, फाइनेंस डायरेक्टोरेट, वफाकी कॉलोनी, PWID के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड भी जो है वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा था, जिस पर इनके जो है वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। इसी तरह लेस्को इंतजामिया के मुताबिक फूड अथॉरिटी और थाना नसीराबाद की भी जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई है। इनका कहना है कि जब तक जो है वो ये तमाम अफराद जो है वो अपने ज़िम्मे नादहिंदगान जो वाजिबुल अदा रकम है वो अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो इनके कनेक्शन बहाल नहीं किए जाएंगे। गुलबर्ग। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब में PND की मजाज अथॉरिटीज़ के वाइस चेयरपर्सन डिनोटिफाई कर दिए गए हैं। फैसल फारूक चीमा को चेयरपर्सन सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से डिनोटिफाई कर दिया गया है और आमिर सैयदरा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बतौर चेयरपर्सन डिनोटिफाई कर दिया गया है। कबीना की मंजूरी के बाद PND के मजाज अथॉरिटी से साबिका हुकूमत के मेंबरान भी डिनोटिफाई किए गए हैं।
आपको बताएं कि पंजाब में PND के मजाज अथॉरिटीज़ के वाइस चेयरमैन डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। इस बारे तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की हदायत पर पंजाब में PND की मजाज जो अथॉरिटीज थी उनके जो तैनात वाइस चेयरपर्सन उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। इस हवाले से काबीना की मंजूरी के बाद ये इकदाम सामने आया है, जिसके नतीजे में जो है वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के जो वाइस चेयरमैन है वो डी नोटिफाई किए हैं। फैसल फारूक चीमा को चेयरपर्सन सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से हटा दिया गया है। अहमद सईदान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बतौर चेयरपर्सन डी नोटिफाई कर दिया गया है। बशारत राजा को चेयरपर्सन चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से हटा दिया गया है। मोहम्मद अफसर को मेंबर चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया है। सानल हक और फौजियाबाद नसीम को भी मेंबर चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से हटा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर मास्टर प्लान के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत की मौजूदा DG LDA की तारीफ की गई है। ये DG साहब तो इस वक्त तैनात नहीं थे जब ये प्लान तैयार किया गया। अदालत के ये रिमार्क्स हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से, जो इस वक्त DG LDA के साथ मौजूद हैं। जी अशफाक। ईद करीम ने मास्टर प्लान 2050 से मुतल्लिक केस की समाअत की और इस मौके पर DG LDA और दीगर फ्रीकान को ये तजावीज़ दी कि क्या बैनुल-अक़वामी माहिरीन से इस हवाले से जो मास्टर प्लान मंजूर हुआ है उसको देखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर अदालत को आगाह किया जाए। इस वक्त DG LDA हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मज़ीद क्या आज की समाअत में आपने रिपोर्ट जमा करवाई? सर, हमने डिटेल रिपोर्ट जमा कराई है। जो इक़दाम हमने किए हैं 3 साल में, मास्टर प्लान की हिस्ट्री क्या है, कैसे हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, क्या क्या उसमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के इंतज़ाम किए, और इसके अलावा उसमें हमने कौन कौन से हमने लाहौर की कंजर्वेशन सोसाइटी, लाहौर के एनवायरनमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी को हमने ऑन बोर्ड लेके मास्टर प्लान बनाया है। जो कोर्ट है, रिस्पेक्टेड कोर्ट, बड़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, और हमें भी इस कोर्ट के इक़दामात की वजह से डायरेक्शन में बड़ा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो शायद हम ऑन आर ओन ना कर सकते, वो इस कोर्ट की मदद की वजह से, डायरेक्शन की वजह से हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DG LDA और उन्होंने ये कहा है कि अदालती हुक्म पर मनवन अमल दरामद किया जाएगा और शहर को मजीद आलूदगी से पाक बनाने के लिए अदालती अहकामात पर मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर में सदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। शहर लाहौर में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन भी लगाई गई। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बिलाल, बताइएगा। और समेत पंजाब के 5 अजला में पोलियो मुहिम जारी है और आज इसका दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ पंजाब के 5 अजला में 11 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 46 लाख टोटल टारगेट था 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं इनको पोलियो से कतरे पिलाने का। इसी तरह लाहौर का जो टारगेट था 20 लाख बच्चे थे, जिनमें से पहले रोज़ 4 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। जबकि फैसलाबाद में भी 3 लाख से ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, इनको भी पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाए जा चुके हैं। इस हवाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ पे भी टीमें जो हैं ये तश्कील दे दी गई हैं और हर जो बाहर से आने जाने वाले बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जबकि लाहौर के अंदर जो माहौलियाती नमूने मस्बत आ रहे हैं उनको मनफी करने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि जो टीमें घरों में आ रही हैं बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने, इनके साथ ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो को कतरे पिलाएंगे ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें लाहौर न्यूज़ 16।